हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 10 मार्च को चित्रकला का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चित्रकला का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि आपकी एग्जाम में 100% 10 मार्च को पूछेगा। 830 आईबी कोड है, कोड नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। और पूर्णांक के 70 नंबर, तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। और ओवरऑल 95% लाकर आप लोगों को दिखा देना है कि चित्रकला का टॉपर आप ही हो। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, सही से अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट के अंदर में इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नीचे जब पढ़ोगे तो यहाँ पे नोट दिया गया है, नोट पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं एक एक नोट पढ़ के आपको समझाता हूं। जैसे बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए, और 3 घंटे में इस पेपर को क्या करना होगा, आप लोगों को सॉल्व करना होगा। नीचे आप लोगों का सामान्य निर्देश दिया गया है, जिसमें से पहला निर्देश है कि मुख्य पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से हस्ताक्षर भी करवाएं। कहने का मतलब है कि देखिए, चित्रकला में आप लोगों को एक व्हाइट पेज मिलेगा, ठीक है, चित्र बनाने के लिए। तो व्हाइट पेज जब मिलेगा तो उसके दाहिने कोने पर आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है और अनुक्रमांक अंकों में, अनुक्रमांक शब्दों में आप लोगों को लिखना है। हर एक पेज पे लिखिएगा, ठीक है। और वहां पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी और वहां पे कक्ष निरीक्षक से सिग्नेचर भी आप लोगों को करवाना है। यह है आपका निर्देश, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र क और ख और ग 3 खंडों में विभक्त है, तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। कहने का मतलब है कि यह पेपर 3 खंडों में बना हुआ है। एक तो क और एक ख और एक ग, 3 खंडों में यह पेपर विभक्त है, ठीक है, डिवाइड है। इसके बाद है कि जिसमें से आता है खंड अ, ठीक है। खंड क में क्या है कि आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें से किसी एक के आलेखन कला तथा प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। कहने का मतलब है मेरे प्यारों कि यहाँ पे खंड क में आपके आलेखन कला के और प्रावैधिक कला के दोनों के 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आलेखन कला करते हो कि आप प्रावैधिक कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न करते हो। मैं दोनों को आपको बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको करके आइएगा। आपका मन करेगा तो आलेखन कीजिएगा, आपका मन करेगा तो प्रावैधिक कीजिएगा, लेकिन दोनों में से याद है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आप नीले पेन का यूज कर सकते हैं, काले पेन का यूज कर सकते हैं उसको रंगने के लिए। इसके बाद देखिए अगला अगला है कि ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, ठीक है। कहने का मतलब एक बार जब आपने ओएमआर शीट पे उत्तर दे दिया, उसे दे दिया, न तो उसे काटना है, न तो ये व्हाइटनर का प्रयोग करके उसे मिटाना है। इसके बाद है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन तथा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। देखिए, खंड ख में प्राकृतिक दृश्य चित्रण देगा, आलेखन देगा, प्रावैधिक देगा, लेकिन याद रहे कि तीनों में से किसी एक का ही आपको चित्र बनाना है, ठीक है। इसके बाद है खंड ग। खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों को करना तो अनिवार्य ही है आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं सारा पेपर आप लोगों को कराता हूं। सबसे पहले खंड क आया है। खंड क में देखिए निर्देश बोला है, 2 निर्देश दिया है। पहला बोला है कि इस खंड में आलेखन तथा प्रावैधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर देने हैं। दूसरा है कि आपके द्वारा आलेखन तथा प्रावैधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे उत्तर ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित करें। कहने का मतलब वहां पे 2 ऑप्शन आपको ओएमआर सेट में मिलेगा, एक मिलेगा आलेखन कला का, एक मिलेगा प्रावैधिक कला का। अगर आप आलेखन कला कर रहे हो तो आलेखन कला पे रंग दीजिएगा, अगर आपको प्रावैधिक कला कर रहे हो तो प्रावैधिक कला को रंग दीजिएगा। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा ओएमआर शीट भरने का, चित्रकला का, टेंशन ना लीजिए। यहां से पेपर आप लोगों को मेरे प्यार से स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग आलेखन के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, इसके बाद प्रावैधिक बताएंगे। जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। देखिए पहले आलेखन का, आलेखन में ये वाला पॉइंट बोला है क्या कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओएमआर उत्तर पत्र पर उत्तर अंकित करें। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा।
पहला प्रश्न क्या है कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है, वो आपका कोण, क्योंकि कोण में कोई भी आलेखन कला नहीं बनता है। बाकी वर्ग में भी बनता है, वृत्त में भी बनता है, त्रिभुज में भी बनता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं मेरे प्यार बच्चों। अगर आपको हल्का पूछे, ट्रिक याद कर लीजिए, जब भी हल्का पूछे तो जिसमें यच की संख्या अधिक होती है वही आंसर सही होगा, ठीक है। और एक पूछता है काला कि अत्यधिक काला, तो अत्यधिक काला पूछे जिसमें बी की संख्या अधिक होगी वो अत्यधिक काला होगा। तो हालांकि इस प्रश्न में हल्की पूछा है कि कौन सी रेखा हल्की है, तो देखिए इसमें यच की संख्या अधिक होगा, तो इसमें भी यच दिया है, ठीक है, इसमें भी आपका एच भी दिया है, इसमें भी आपका एच दिया है। तो हालांकि यहाँ पे दो एच है तो अत्यधिक संख्या इसका हुआ, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा मेरे प्यार जो। तो कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है, केंद्रीय आलेखन, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कला शब्द निम्न में से किस भाग का है। तो कला शब्द निम्न में से किस भाग का है, मेरे पास जो संस्कृत का भाग है, ठीक है, ठीक है। किस भाषा का लिया गया, मेरे प्यार जो संस्कृत भाषा से लिया गया कला शब्द, ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पांचवा कि कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जब हम लोग कपड़ा जो पहनते हैं उसकी जो रंगाई होती है उसके लिए कौन सा पेंटिंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है मेरे प्यार बच्चों, वो है आप लोगों का एक्रिलिक रंग, ठीक है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक्रिलिक रंग। इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। ये प्रश्न तो आप लोगों को बिल्कुल याद होगा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां कि मुख्य रंग कितने हैं। तो मुख्य रंग कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो जो स्लेटी रंग होता है मेरे प्यार जो काला और सफेद, काला और सफेद अगर मिला देंगे तो स्लेटी रंग बन जाएगा। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि मोनोक्रोम क्या है। तो मोनोक्रोम जो है वो एक ही रंग के विविध तान टोन है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां है, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है। तो पीले रंग का विरोधी रंग तो बैगनी रंग होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। मतलब चारों ऑप्शन में से तो गर्म रंग तो लाल होता है, बात आपको भी जानकारी है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि हरा रंग किन दो रंगों को मिलाने से बनता है। तो हरा रंग जो बनता है मेरे प्यार जो नीला और पीला, नीला और पीला अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं तो हरा रंग बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद है 13वां कि आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो आलेखन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चारकोल क्या है। तो चारकोल तो एक ग्रेफाइट है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यह भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। तो ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, इसलिए 15 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 16वां कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो वो है आपका पेस्टल रंग। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17वां कह रहा है काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18वां प्रश्न मेरे प्यार चो, तटस्थ रंग कितने होते हैं। ठीक है, तो तटस्थ रंग कितने होते हैं मेरे प्यार चो, 2 होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग की अगर हम बात करें तो नारंगी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 20वें प्रश्न को लेकर कि किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किनारी डिजाइन किसमें है, साड़ी के किनारे के लिए। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यह है मेरे प्यारों, यहाँ पे आप लोगों का आलेखन कला के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने बता दिया। अब हम लोग प्रावृद्धिक कला के देखेंगे। तो देखिए आलेखन के मैंने बता दिया, आप लोग देख लीजिए। अगर वो आसान लगेगा तो उसी को कर लीजिएगा, अन्यथा प्रावृद्धिक अगर आसान लगेगा तो इसको कर लीजिए। देखा प्रावृद्धिक कला का देखिए यहाँ पे क्या नोट दिया है, बी वाला। बोला है कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्प चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। देखिए 20 बहुविकल्पीय प्रश्न एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको मिलेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से
किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं, ठीक है। तो किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं प्रिज्म में, क्योंकि प्रिज्म के जो वो होते हैं फलक होते हैं वो बिल्कुल ठोस होते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न कि एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं, 4। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे तीसरा प्रश्न, देखिए क्या है, संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण तो 180 अंश का होता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है भी प्रश्न है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये भी प्रश्न आसान है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। तो घन का प्रत्येक फलक तो वर्गाकार होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देख सकते हो कितना आसान है, बिल्कुल पूरा का पूरा नंबर करके आओगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक घन में कितने फलक होते हैं। तो एक घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सातवां, देखिए एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में आपके 10 सेंटीमीटर होते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। तो बेलन का एक सिरा अगर वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा जो होगा मेरे प्यारों बच्चों वो आपका वृत्ताकार ही होगा। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्गाकार है। अब देख लीजिए कि वर्गाकार आकार कौन सा है मेरे प्यारों बच्चों, तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे 10 डेसीमीटर होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 11 कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार आप सकते तो सी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर है, ऐसे ही वृत्त बनता है। आगे देखिए ये प्रश्न तो और ही ज्यादा हमको आसान लगते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करके आते हो एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार आकृति आप देख लो कितना ज्यादा सिंपल है, बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 13वां है कि संपूर्ण कोण। और सबको मालूम है संपूर्ण कोण एक वृत्ताकार होता है जो कि कितने अंश का होता है मेरे पास, जो 360 डिग्री का होता है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण तो 90 अंश का होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मापनी में पहले मुख्य भाग पर लिखा होता है। तो मापनी के पहले मुख्य भाग पर 1 लिखा होता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आसान है, आसानी से उत्तर दे पाओगे। 16वां प्रश्न है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण तो 90 अंश का होता है, जो ऐसे बनता है 90 अंश, ठीक है, ये आपका समकोण। आगे देखते हैं अगला है 17वां कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें वर्ग कहते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे हैं कितना ज्यादा सिंपल सिंपल प्रश्न पूछ रखा है। इसके बाद 18वां प्रश्न, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में सेंटीमीटर 10 होते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि एक वृत्त में केंद्र की ओर एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा। तो एक वृत्त में अगर एक कोण कितना अंश का है, 120 अंश, तो दूसरा कोण 240 अंश होगा, क्योंकि एक वृत्त जो है पूरा 360 अंश का कोण बनाता है। तो एक कोण 120 अंश तो दूसरा कोण 240 अंश। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए 20वां प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आलेखन प्रवृत्ति दोनों के मैंने बता दिया, 20-20 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आसान आपको लगा है तो वही करके आइएगा एग्जाम में। इसके बाद आता है खंड ख। खंड क समाप्त हो गया। खंड ख में क्या है कि खंड ख में निर्देश बोला है कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्रावृतिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। अब 3 है, एक प्राकृतिक दृश्य, दूसरा आलेखन, तीसरा प्रावृतिक। तीनों में से किसी एक का ही उत्तर दोगे, कितने नंबर मिलेगा, 30 नंबर। तीनों ही 30-30 नंबर के हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी करोगे तो 30 नंबर मिलेगा। सबसे पहले मैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिखा देता हूं। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में बोला है ये वाला कि 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर की आयत में निम्नलिखित में से किसी एक वृत्त का दृश्य चित्रण खींचिए और चित्रण को अल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 20 गुणे 25 इसका मतलब क्या होता है। ये लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आयत की अगर बात कर रहा है तो आयत में लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। तो 25 अगर बड़ा है तो लंबाई 25 हो जाएगा, वृत्त उसकी चौड़ाई आपका 20 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कि 25 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा का एक आयत बनाइए पूरा नाप कर, और उसमें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को चित्र बनाना है। कौन सा चित्र बनाना है, देखिए बनाना है कि चरवाहा
गायों को चराते हुए। तो गायों को चराते हुए कोई चरवा है, कम से कम 2-3 गाय बना दीजिए आप, उस चरवा को बना दीजिए, हरी हरी घासें बना दीजिए, पहाड़ बना दीजिए। ये आपको करना है। अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और आपके पास दिया हुआ है। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तो देखिए दूसरा क्या बोला है कि वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियां का दृश्य। ठीक है, बहुत सारे पेड़ बना दीजिए, उसके साथ झोपड़ियां बना दीजिए। 30 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वो भी 30 नंबर किस पे मिलता है ये भी देख लीजिए। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। पहला, सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य। अगर सही, अगर 20x25 का अगर आयत बनाओगे तभी जाके आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा। 5 नंबर मिलता है सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का उपयोग। जो जो मेन मेन रंग है उनका उपयोग करोगे तो 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद सही तथा उपयुक्त संयोजन, उसको सही से संयोजन करोगे, जो जो पॉइंट बोला है उसको बनाओगे तो 10 नंबर उसमें मिलता है। फिर वातावरण का सही दृश्यांकन करोगे तो 5 नंबर उससे। टोटल ये सारी चीजें देखकर आप लोगों को कितना मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए चित्र बनाना है। इसके बाद आता है आलेखन। आलेखन भी 30 नंबर का ही है। आलेखन अगर करना चाहते हो तो आलेखन कर लो। आलेखन में क्या बोला है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व मछली के संयोजन के साथ हो। किन्हीं 3 जल रंगों से पूर्ण कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आलेखन करना चाहते हो तो 18 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना पड़ेगा आपको। अब वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है तो 18 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाएंगे आप, और वर्ग के अंदर आप कमल का फूल बनाएंगे, पत्ती सहित कली बनाएंगे, उसके बाद एक मछली बनाएंगे। ये सारी चीजें संयोजन होना चाहिए और 3 जल रंगों से उसको रंगना है। बोला है कि आलेखन में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है। देखिए, इकाइयों की मौलिकता पे 10 नंबर मिलेगा, लयात्मक रेखांकन पे आपके 5 नंबर मिलेगा, उत्तम रंग संगति तथा संग योजना से 10 नंबर मिलेगा, और सामान्य प्रभाव आकर्षण कितना सुंदर दिख रहा है उससे 5 नंबर मिलेगा। इतना सारा चीजें देख के तब एग्जामिनर आप लोगों को 30 नंबर देता है, 30 में 30 नंबर। तो आलेखन अगर आपको आसान लग रहा है तो आलेखन ही कर लीजिएगा। अन्यथा मेरे प्यारों, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रावृत्तिक कला करना चाहूंगी तो कर सकते हैं। देखिए, अथवा करके प्रावृत्तिक कला दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये करेंगे तो यही कर लीजिएगा। देखिए, सूचना में बोला है पहला कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रावृत्तिक कला में 5 प्रश्न रहेंगे, 5 में से किन्हीं 3 ही प्रश्नों को उत्तर दोगे और एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा तो 30 नंबर यहां से मिल जाएंगे। दूसरा क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है, मतलब 10-10 नंबर के रहेंगे। तीसरा है कि प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। ये फिर बोला है कि रफ कार्य के अलग श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए और इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए। अगर रफ कार्य करना चाहते हैं तो एक व्हाइट पेज मिल जाएगा, उसका रफ कार्य कर लीजिए और उसको भी संलग्न करना है, वहां पे लिख लीजिएगा रफ कार्य। देखिए, 3 प्रश्न करोगे, 5 प्रश्न रहेगा, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 10-10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, आ वाला प्रश्न क्या है उसको देखिए। आ वाला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर की रेखा अ ब पर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो 6 सेंटीमीटर की रेखा है और अ ब पर समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। ब वाला प्रश्न है कि एक वर्ग है अ ब स द की रचना कीजिए और जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त की भी क्या करना है, आपको रचना करना है। स वाला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर भुजा के षटभुजा में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर क्या हो, आधारित हो। इसके बाद द वाला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर रेखा अ ख, ठीक है, क ख पर समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। तो एक 8 सेंटीमीटर की रेखा होना चाहिए क और ख, और उनपे क्या करना चाहिए, समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। इसके बाद किसी वृत्त P के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है। तो आप देख सकते हो मेरे पास जो 5 प्रश्न मैंने बता दिया, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ग। खंड ग में स्मृति चित्रण रहेंगे और 2 प्रश्न रहेगा और 10-10 नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको मिलेगा। बोला है कि इस भाग के 2 भाग हैं, एक क है और एक ख है, और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। जिसमें से पहले आएगा क। क वाला क्या बोला है कि निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र बनाने में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। सबसे मेन पॉइंट इसमें रखिएगा कि कोई भी चित्र बनाइएगा तो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोला है कि रेखा सौराष्ट्र पे 4 नंबर मिलेगा, आकृति के अनुरूपता पे 6 नंबर आपको मिलेगा, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा। मतलब रेखा सौराष्ट्र पे मतलब कि अगर 15 सेंटीमीटर का बोला तो 15 सेंटीमीटर का उस फिगर होना चाहिए। आकृति के अनुरूपता मेरे प्यारे बच्चों, उस पर जितना बढ़िया से डिजाइन अगर किए रहेंगे अच्छे से, उस पे 6 नंबर मिलेगा। तो देखिए, बोला है कि बाल्टी और मग
इसके बाद बोला है कप और प्लेट, इसके बाद बोला है कि कलम और किताब, और चौथा बोला है छाता। चार चित्र दिया है, इन चारों चित्रों में से किसी एक का ही चित्र आपको बनाना है। चाहे आप बाल्टी और मग बना लीजिए, चाहे कप और प्लेट बना लीजिए, चाहे कलम और किताब बना लीजिए, या छाता बना लीजिए। चार आपके पास ऑप्शन है, कोई भी बनाओगे 10 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद ख वाला, ये ख वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र की माप जो है 15 सेंटीमीटर से कम न हो। बोला है कि चित्र बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना। वही चीज, रेखा, सौष्ठ और आकृति की अनुरूपता। 4 नंबर इस पे, 6 नंबर इस पे, 10 नंबर आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 10 नंबर मिलेंगे, कौन कौन सी आकृति बनाना होगा। अगर आपका मन करा तो पत्ती सहित आम बना लीजिए, अन्यथा लौकी आप बना सकते हैं, अन्यथा आप 2 टमाटर दिया 2 टमाटर बना सकते हैं, या गाजर पत्तियों के सहित बना सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से किन्हीं एक का ही चित्र आप लोगों को बनाना है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब मेरे प्यार बच्चों, ये पेपर हो गया आप लोगों का समाप्त। पूरा पेपर मैंने बता दिया मेरे प्यार बच्चों। अगर पेपर आपको तैयार है तो 95% मार्क्स बिल्कुल चित्रकला में फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।